ये कहानी है पल्लवी। पल्लवी जो अपने विद्यालय की सबसे होनहार छात्रा है, वो कक्षा 12 में प्रथम स्थान पर आती है। सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पढ़ी पल्लवी अपने चेहरे पर और एक हाथ में मार्कशीट लेकर घर जाती है। घर जहाँ उसके पिताजी अकेले रहते हैं और उसकी माताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। घर पर पिताजी और उसका छोटा भाई खेतों में काम करते हैं और पल्लवी घर के कामों के साथ साथ अपने विद्यालय में हमेशा अव्वल स्थान पर आती है। तो आइए देखते हैं पल्लवी की कहानी। बाबूजी, ये देखिए, मैं 12वीं में पास हो गई। आपको पता है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में अव्वल अंक प्राप्त किए। अब मैं आगे की पढ़ाई करके आपका सहारा बनूंगी और छोटे भाई को भी पढ़ा पाऊंगी। बहुत बढ़िया पल्लवी। पर क्या बाबूजी? अपने गांव के सरपंच के बेटे का रिश्ता आया था तेरे लिए, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप तो जानते हैं ना मैं कितना अच्छा पढ़ती हूँ और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। अरे बेटा, तू वहाँ खुश रहेगी और इतना अच्छा घर परिवार है और मैं आगे तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि तू तेरी शादी ही कर ले। ठीक है बाबूजी। तो इस तरह पल्लवी की शादी सरपंच के बेटे के साथ कर दी जाती है और उसके सपनों और अरमानों को कुचल दिया जाता है। दृश्य दूसरा। सुनती हो? मुझे चाय आओ। जी लाई। अरे बहू, जरा एक कप मेरे लिए भी लेकर आना। जी, ये लीजिए। अरे कृष्णपाल, बहुत गर्मी हो रही है, आज जाकर उस कूलर को सुधरा लेना। जी पिताजी। पता नहीं इसके अगलने की आदत कब जाएगी। मैंने इस गंवार को कितनी बार बोला कि तू समझ का पानी पिया कर, लेकिन ये गंवार गए सुनता ही नहीं है मेरी। दृश्य तीसरा। अरे ओ केलन, क्या नाम है तुम्हारा? केलन क्यों बोली? अरे जैसे पटेल की बहुराइन पटलन, तिवारी की बहुराइन तिवारन, वैसे हकेली की बहुराइन हकेलन। तुम्हारा नाम तो बताओ। जी, मेरा नाम पल्लवी है। कहाँ तक पढ़ी हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से 12वीं से 90% से पास हुई हूँ। अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। आप इंटेलिजेंट कहना चाहती हो? अरे कितनी भी इंटेलिजेंट हो, पर वो हकेली की पत्नी हकेलन बनेगी ना। अब सरपंच साहब गांव के एक विवाद में अपना मत प्रस्तुत करते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं। अरे हंसा, मैंने सुना तुम्हारी लड़की 10th में अच्छे नंबरों से पास हुई है। तो फिर उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई तुमने? उसको आगे भी पढ़ने देते ना। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बोलो, कोई समस्या हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। सरपंच जी, आपने तो देख लिया, ये तो वही बात हो गई, चिराग तले अंधेरा। ये क्या बोल रही हो रमेश की बहू तुम? हाँ यार, सही कह रही है। यहाँ राजू की बेटी का खर्चा कौन देगा? और घर में अव्वल आई बहुराइन की चोखा चूल्हा चौका डालकर हकेलन बना दिया। क्या ये सही है? जी हाँ, यह सही है। अरे बहू, जरा इधर आ पिताजी। अगर तुम इतने अच्छे अंकों से पास हुई थी तो हमसे छुपाया क्यों? अगर हमें पहले ही पता होता कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो तो हम तुम्हें आगे पढ़ने देते। अगर तुम्हारी इच्छा हो पढ़ने की तो हम तुम्हें और पढ़ा सकते हैं। जी पिताजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और तुम्हें ही नहीं, गांव की हर उस लड़की को जो पढ़ना चाहती हो, जितना पढ़ने का हुनर है, उसको पढ़ने का अधिकार है और उसको यह अधिकार मैं दिलवा कर रहूंगा। इस तरह पल्लवी अपने आगे की पढ़ाई करती है और अपने पति और ससुर की मदद से अपने गांव में एक हार्डवेयर शॉप ओपन करती है, जिसमें वहाँ गांव के सभी लड़के लड़कियों को हार्डवेयर का काम करना सिखाती है। इसी के साथ वहाँ गांव में सबको रोजगार भी देती है। अब सरपंच के गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर आपके अंदर कार्य करने का हुनर हो तो आपको कोई डिग्री नहीं, आपकी कुशलता और साहस ही आपको रोजगार दिला सकता है।